नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम कक्षा 10 की गणित का 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम पिछले वर्षों में आए हुए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तथा उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे जो बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन से। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान गिरने नहीं देगा। जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी उन्नति हमेशा होगी। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 की परीक्षा में आया था। तो क्वेश्चन क्या है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में आपको जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा आपको पहले आकृति बनानी है। तो सबसे पहले है जमीन पर खड़ी एक मीनार। ये कोई एक समतल जमीन है, इसके ऊपर एक मीनार है। मीनार मतलब कोई भी टावर, ये एक मीनार है। मीनार की छाया ऐसे होगी इस तरफ। छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। पहले सूर्य का उन्नयन कोण मान लीजिए ये 60 डिग्री था। अब ये एक मीनार है, इससे आप ज्यों दूर जाओगे तो कोण का मान घटता जाएगा और ज्यों इसके पास में आओगे तो कोण का मान बढ़ता जाएगा। तो 60 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो अब सूर्य का कोण ये 30 डिग्री हो गया है, तो घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कितने मीटर लंबी हो जाती है ये लंबाई उसकी छाया मीनार की 40 मीटर। तो ये 40 मीटर लंबी हो जाती है। यहां से यहां तक की दूरी 40 मीटर है। तो अब आपके पास में ये दो समकोण त्रिभुज बनते हैं। नाम दे देते हैं अपन ए, बी, सी और डी। तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई को अपन h से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले अपन समकोण त्रिभुज लेते हैं ए, बी, सी में। तो अपन लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप ऐसा करो, इसको आप मान लो x, यह आपका x हो गया। तो ये आपको पता है ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार है। तो लंब और आधार में कौन सा संबंध कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, tan थीटा में। तो अपन लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो अपन ऐसे लिखेंगे tan थीटा की जगह आपके पास में 60 डिग्री बराबर लंब कितना है आपके पास में AB बटा आधार कितना है आपके पास में BC। इसको और आगे बढ़ते हैं, tan 60 डिग्री बराबर AB को आपने क्या माना है H बटा BC को आपने माना है X। इसका मतलब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। tan 60 का मान होता है √3 बराबर H बटा X। इसको अपन और सॉल्व करते हैं तो इम्प्लाइज X को इधर शिफ्ट करेंगे, ये अभी भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो इसका मतलब H बराबर हो जाएगा √3x। यह आपका समीकरण 1 बन गया। अब आप समकोण त्रिभुज में ए बी डी में जाओ। तो अब अपन कहेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में वही tan थीटा, यह आपका लंब है और ये आधार है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो आपके यहाँ tan
थीटा की जगह अब की बार आपके 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कौन है आपके पास में, ए बी, बटा आधार कितना है, बी डी, बी डी। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, सारणी से tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, बराबर ए बी का मान आप h बटा बी डी का मान है आपके पास में 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स। अब यहाँ पर वज्र गुणा करेंगे, 40 प्लस एक्स को 1 से गुणा करते हैं तो 40 प्लस एक्स आता है, बराबर √3 को h से गुणा करेंगे तो √3h आएगा। अब यह आपके पास में है समीकरण 2। अब आप इस समीकरण में h का मान √3x रखते हुए इस समीकरण आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं या x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप h का मान, जो ये h का मान है इसकी जगह √3x रखेंगे तो आपको मिलेगा 40 प्लस x बराबर √3 इंटू इस h की जगह आप लिखोगे √3x, तो √3x। आगे बढ़ते हैं, 40 प्लस x बराबर √3 को √3 से गुणा करते हैं तो √9 होता है और √9 की वैल्यू 3 होती है, 3x। इस x को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का होगा, तो 40 बराबर 3x माइनस x, तो 40 बराबर 3x में से एक x गया तो 2x बच गए, 2 इसके गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर आपके पास में आ जाएगा 40/2 यानी कि 20 मीटर। x की वैल्यू आपके पास में 20 मीटर आ चुकी है, ये 20 मीटर है, तो इसका मतलब ये जो बी डी है वो आपके पास में 40 प्लस 20 यानी 60 मीटर आ चुकी है। तो अब आप x की वैल्यू इस समीकरण में रख दोगे, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x की जगह आप लिख दोगे 20, तो आपको मिल जाएगा h बराबर √3 इंटू एक्स की जगह आपने लिख दिया 20 मीटर। तो इसका मतलब मीनार की ऊंचाई आ गई आपके पास में 20√3 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न से, जो कि इस प्रकार है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, जिसको फुटर पॉइंट भी कहते हैं, की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार आंसर में, प्रश्न जो कहता है वैसे वैसे कर दो। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, मान लीजिए ये एक कोई पेड़ है और ये जमीन है। पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग यहां से, मान लीजिए यहां से पेड़ टूट गया और ये जमीन पर ऐसे लटक गया। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये पेड़ का शिखर है, ये शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ में, जमीन के साथ में ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से, ये फुटर पॉइंट है पेड़ का, यहां से बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर, ये जो शिखर पेड़ का इधर यहां, यह शिखर यहां आ गया, तो ये जो दूरी है वो है 8 मीटर। यह आपके पास में है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी अब आपको इसमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? पेड़ की ऊंचाई, आप इस समकोण त्रिभुज बन गया, देखो ए बी और सी। तो आप कहेंगे कि समकोण त्रिभुज एबीसी में पेड़ की ऊंचाई वही होगी ए बी और ए सी। अगर आप इस त्रिभुज में ए बी और ए सी निकाल लेंगे, वही इस पेड़ की ऊंचाई होगी। तो आप सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले अपन ए बी निकालेंगे। तो ए बी और बी सी,
ए बी का मतलब ये समकोण त्रिभुज का लंब हो गया और बी सी का मतलब ये आधार हो गया। तो लंब और आधार में संबंध होता है टेन थीटा। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब कितना है आपके पास में ए बी बटा बी सी। आप आधार कितना है आपके पास में बी सी। तो थीटा की जगह आपको 30 डिग्री दे रखा है। तो टेन 30 डिग्री बराबर ए बी कितना है, ए बी आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए आप ए बी को लिख दो h बटा बी सी की जगह आपके पास में लिखेंगे आप 8 मीटर। 30 की वैल्यू आपको पता है 1 बटा अंडर रूट 3 होती है। तो 1 बटा 3 बराबर 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर h बटा 8। तो यहाँ पर आप वज्र गुणा करेंगे, 8 को 1 से गुणा किया तो 8 आ गया, बराबर अंडर रूट 3 को h से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3h आ गया। तो ये तो आपके पास में आया है 8 बराबर अंडर रूट 3h। अब आपको h बराबर निकालना है तो अंडर रूट 3 इसके गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो आप लिख देंगे h बराबर 8 बट्टा अंडर रूट 3। h किसकी वैल्यू है, h है ए बी की। तो ए बी बराबर आपके पास में आ गया 8 अंडर रूट 3 मीटर। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी आपको ऐसे निकालना है। तो ऐसे निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो ये है बी सी और ये है ए सी, इनके बीच में कौन सा संबंध, ये तो है आधार और ये है कर्ण। आधार और कर्ण में कौन सा संबंध होता है, कोस थीटा। तो आप लिखेंगे कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा बराबर आधार कौन है, बीसी बटा कर्ण कौन है, एसी। तो कोस थीटा की जगह आप लिखेंगे 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री बराबर बीसी की वैल्यू कितनी है 8 बटा एसी आपको ज्ञात करना है। तो एसी की जगह मैं ऐसे लिख देता हूं। चलो कोस 30 का मान आपको पता है अंडर रूट 3 बटा 2 होता है। सारणी में कोस 30 डिग्री का मान अंडर रूट 3 बटा 2 होता है, बराबर 8 बटा एसी। यहाँ पर वज्र गुणन करेंगे तो एसी को गुणा करना पड़ेगा अंडर रूट 3 से। तो आप लिखेंगे अंडर रूट 3 एसी बराबर 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16। अब एसी के गुणा में है अंडर रूट 3, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एसी बराबर 16 बट्टा अंडर रूट 3 मीटर। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। अब आप कहेंगे कि पेड़ की ऊंचाई, आपको प्रश्न में पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर किसके बराबर है, देखो ये ए बी और ये एसी, अगर इसको मैं ऊपर करूं तो ये पेड़ ही तो था जो टूट गया था। तो ए बी प्लस एसी, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी ए बी प्लस एसी। तो ए बी का मान कितना है आपके पास में 8 बट्टा अंडर रूट 3 प्लस एसी का मान कितना है आपके पास में 16 बट्टा अंडर रूट 3। अब देखो दोनों का हर है वो समान है, तो सीधा एलसीएम आप ले सकते हैं अंडर रूट 3। और अंडर रूट 3 आपने एलसीएम लिया तो आप सीधी जोड़ कर सकते हैं ऊपर 8 प्लस 16। तो आपके पास बन जाएगा 8 और 16 24 बट्टा अंडर रूट 3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी 24 बट्टा अंडर रूट 3 मीटर। अगला क्वेश्चन है अपने पास में 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी होगी। तो जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा लिख दो। पहले चित्र बनाओ कि 20 मीटर ऊंचा पुल है, ये कोई एक पुल है, 20 मीटर ऊंचा पुल है ये, और ये नदी है। तो आप लिख देंगे 20 मीटर ऊंचा ये कोई एक पुल है। 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का, यहां पर मान लीजिए कोई एक नाव है, ये एक कोई नाव है।
नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण जब प्रेक्षक ऊपर हो और ऑब्जेक्ट नीचे हो, तो ऊपर से नीचे की तरफ जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। तो ये प्रेक्षक इस नदी को देख रहा है और इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी होगी? ये नाव अभी यहाँ है, यहाँ पुल है, तो यहाँ तक पहुंचने में इसको कितनी दूरी तय करनी है? तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये एक अल्टरनेटिव एंगल बनते हैं। तो अल्टरनेटिव एंगल अब हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। अब आप इसको एक समकोण त्रिभुज की तरह नोट कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखो, यह है लंब और यह है आधार। तो लंब और आधार में संबंध होता है tan थीटा। तो आप लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब कितना है AB बटा आधार कितना है BC। tan थीटा की जगह आप 30 डिग्री लिखेंगे, तो tan थीटा की जगह 30 डिग्री लिख दिया, बराबर AB की जगह आप 20 मीटर लिखेंगे, 20 मीटर बटा BC की जगह आप x लिखेंगे। तो इसका मतलब tan 30 का मान 1/√3 होता है। 1/√3 20 बटा x। यहाँ पर वज्र गुणन करेंगे तो x को 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा, और 20 से √3 को गुणा करेंगे तो 20/√3 मीटर आएगा। इसका मतलब नाव को पुल तक पहुंचने में 20/√3 मीटर की दूरी तय करनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। बबलू नाम का कोई एक लड़का है, छोटा बच्चा है, वो पतंग उड़ा रहा है। तो भूमि के 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब क्या हुआ, क्वेश्चन जैसा कहता है वैसा कर दो। भूमि से 60 मीटर ऊंचा, तो मान लीजिए यहां पतंग है वो, और ये भूमि से 60 मीटर ऊंची है। ये 60 मीटर हो गया। 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी, ये कोई एक डोरी है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से यहाँ पर बबलू ने इसको अस्थायी रूप से यहाँ रख दिया है। उसको अस्थायी रूप से बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का, इस डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। 60 डिग्री का है। इस डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप इसको एक समकोण त्रिभुज अज्यूम कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे ये ABC एक समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण आपको ज्ञात करनी है और लंब आपको दिया गया है। तो आप लिखेंगे लंब और कर्ण में कौन सा संबंध होता है? त्रिकोणमितीय फलनों में, त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन थीटा। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में आप लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब है AB बटा कर्ण है AC। तो साइन थीटा बराबर AB कितना है आपके पास में 60 मीटर। AC आपको ज्ञात करना है, तो AC की जगह आप ऐसे लिख दो। अब साइन थीटा की जगह आप 60 लिख दोगे, तो साइन 60 डिग्री बराबर 60 मीटर बटा AC। साइन 60 का मान आपको पता है, √3/2। सारणी में साइन 60 का मान √3/2 होता है।
तो बराबर 60/80। तो 80 ज्ञात करने के लिए आप यहाँ वज्र गुणन करेंगे। तो वज्र गुणन करने पर ए को √80 को √3 से गुणा करेंगे। तो आप लिखेंगे 80 √3, या आप ऐसे लिख सकते हैं √3 80 बराबर 2 को 60 से गुणा करेंगे तो 120। अब आपको 80 चाहिए तो 80 बराबर 120/√3, इसके गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो √3 मीटर। यही आंसर है। डोरी की जो लंबाई है वो हो जाएगी 120/√3 मीटर। अगला क्वेश्चन है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मुझे लगता है ये बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए क्या कहता है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में। तो ये कोई एक मीनार है और ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा में 4 मीटर, तो मान लीजिए कि मीनार के फुट पॉइंट से यहाँ पर 4 मीटर है। तो इसका जो उन्नयन कोण है, पूरक कोण है दोनों। पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण जब दो आसन कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। दो आसन कोण, जैसे ये भी 45 है और ये भी 45 है, तो दोनों का योग 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के पूरक कोण है। तो ये अगर आप थीटा कहते हैं, तो अगर मान लीजिए ये आपके पास में थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो दूसरे वाला जो अब आगे कहता है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर, ये वाला हो गया 9 मीटर दूरी पर। मान लीजिए कि अब इस यहां से यहां तक 9 मीटर दूरी है, ये 9 मीटर दूरी है, तो अब इसका एंगल होगा 90 माइनस थीटा। 9 मीटर दूरी है ये। 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो आप लिखेंगे कि ये समकोण त्रिभुज हैं ABCD। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर ये मीनार की ऊंचाई को मान लीजिए आप h है। tan थीटा बराबर आप लंब बटा आधार लिखते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब आपके पास में है h बटा आधार है आपके पास में 4 मीटर। तो आप लिखेंगे tan थीटा बराबर h बटा 4 मीटर। इसको समीकरण 1 मान लो। दूसरा, आप समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में आप लिखेंगे tan थीटा बराबर, ये tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा की जगह आपका होगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा बराबर लंब का मान है आपके पास में h बटा आधार है आपके पास में 9 मीटर। अब चूंकि पूरक कोण होते हैं, पता ही आपको, tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा की जगह आप कोट थीटा लिखेंगे। कोट थीटा बराबर h बटा 9 मीटर। ये आपका समीकरण 2। अब आप क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को गुणा कर दो। आप लिखेंगे समीकरण 1 इंटू समीकरण 2। तो गुणा करेंगे तो tan थीटा को अगर आप कोट थीटा से गुणा करेंगे, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर h को h से गुणा करेंगे तो h² बटा 4 को 9 से गुणा करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 36। तो tan थीटा को कोट थीटा से गुणा करते हैं तो 1 आता है, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। अब आप अगर tan थीटा और कोट थीटा को गुणा करते हैं तो साइन थीटा बटा कोस थीटा को गुणा करेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा से,
तो साइन थीटा से साइन थीटा और कोस थीटा से कोस थीटा, इसका मतलब 1 आएगा। तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। 1 बराबर एच स्क्वायर बट्टा 36। 36 को 1 से गुना करेंगे तो 36 आएगा। इसका मतलब आप लिखेंगे 36 बराबर एच स्क्वायर। तो इधर शिफ्ट करते हैं तो अंडर रूट बनेगा, तो इसका मतलब h बराबर अंडर रूट 36। तो इसका मतलब h बराबर 6 मीटर। आपने सिद्ध कर दिया है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।